अब आपने विस्की हो या रम बढ़ते चले हम रुकेंगे न ये कदम वाला सॉन्ग तो जरूर सुना होगा, जिसमें जबरदस्त दारू पार्टी की बात की जाती है। लेकिन आखिर ये विस्की और रम एक दूसरे से कितनी अलग होती हैं? क्या कभी आपने सोचा है? अरे हाँ, इसका स्टॉक यही लिमिटेड नहीं होता है, बल्कि इसमें बकार्डी, वोडका, शैंपेन, कॉकटेल, जिन और ऐसी और कई वैरायटीज आती हैं। तो आइए जानते हैं आखिर ये सभी एक दूसरे से कितनी अलग होती हैं और इसमें से कौन सी पार्टी ड्रिंक होती है और कौन सी ऐसी होती है जिसे पीकर आप भी अपना सुध बुध खो सकते हैं। क्योंकि न पीने वालों की तो बात ही छोड़िए, इन सब के बीच का डिफरेंस तो बहुत ऐसे लोगों को भी नहीं पता होगा जिनके मुंह से इनका स्वाद उतरता ही नहीं है। तो चलिए आज अपने इस वीडियो में शराब की इन सभी वैरायटीज का जरा स्ट्रिंग ऑपरेशन करते हैं और जानते हैं इनके भीतर का रहस्य। वैसे आप ये बात नहीं जानते होंगे कि शराब दो तरह की होती है, डिस्टिल्ड और अनडिस्टिल्ड शराब, और इन्हें बाद में अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। जब हम अनडिस्टिल्ड शराब की बात करते हैं तो इसमें बियर, वाइन, हार्ड साइडर जैसी शराब आती है। इसके साथ ही ये बात काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है कि अनडिस्टिल्ड शराब की एक लिमिट होती है जो कुछ समय के बाद खराब हो जाती है। अगर हम बात डिस्टिल्ड शराब की करते हैं तो इसमें ब्रांडी, वोडका, टेकीला, विस्की और रम शामिल होती हैं। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसे कभी भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है, यानी इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। अब हम सबसे पहले बात बियर की करते हैं और इसके बारे में आपने भी सुना होगा। वैसे जिस शॉप में ये मिलती है वहां लिखा होता है महाघनघोर बियर की शॉप, महा ठंडी बियर। इस बात से आप समझ सकते हैं कि बियर को बर्फ की जरूरत पड़ती है, यानी इसे पीने के लिए ठंडा होना बहुत जरूरी है। ये कैन से लेकर कांच की बोतल तक में मिलती है। अगर कोई इस शराब को नहीं पीता है फिर भी उसे रास्ते में इसके शॉप के नजारे देखने को मिलते होंगे। वैसे इस बियर में अल्कोहल की मात्रा 4 से 6% तक होती है। ये तो एक लाइट बियर की बात कर रहे हैं, लेकिन हार्ड बियर में अल्कोहल इससे ज्यादा भी हो सकता है। आप ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर इसे बनाया कैसे जाता है, तो बता दे, बियर वाले यानी जौ के अनाज से बनाई जाती है। वहीं ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि दुनिया की सबसे अच्छी बियर जर्मनी में मिलती है। अब हम शराब की कैटेगरी में आने वाली वाइन की बात कर लेते हैं। वैसे इस गजब की शराब को ग्रेप से बनाया जाता है और इसकी बोतल में लकड़ी का कॉर्क लगा होता है, जिसे एक अलग तरह के टूल की मदद से खोला जाता है। ये बड़ी बड़ी कांच की बोतलों में आपको नजर आ जाएंगी। वैसे ये बात दिलचस्प हो जाती है कि ये 2 तरह से मार्केट में मिलती है, व्हाइट वाइन और रेड वाइन, और इसे अलग अलग शौक रखने वाले लोग अपनी पसंद के हिसाब से सिलेक्ट करते हैं। वैसे ये बात आपको बता दे कि वाइन में अल्कोहल की क्वांटिटी 10 से 18% तक होती है। इसे उम्दा क्वालिटी की शराब कहा जाता है और इसकी ये उम्दा क्वालिटी इसे बनाने वाले ग्रेप्स पर डिपेंड करती है, क्योंकि ग्रेप्स में मौजूद शुगर को एथेनॉल शराब बनाने के प्रोसेस में अल्कोहल में बदल देता है। वैसे ये बात आप बिल्कुल नहीं जानते होंगे कि दुनिया में सबसे पहले वाइन को चीन में बनाया गया था। उसके बाद ये पूरी दुनिया के लोगों की पसंद हो गई। ये महंगी शराब में गिनी जाती है। जब बात ब्रांडी की आती है तो इसमें अल्कोहल की मात्रा जानकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इसमें 35% से लेकर 60% तक अल्कोहल की मात्रा होती है। वैसे ये शराब वाइन को डिस्टिल्ड करके बनाया जाता है। आप इसके नाम से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने ऊंचे कद की है। वहीं इसे पीने वाले कुछ कम शौकीन लोग नहीं हैं। शराब की कैटेगरी में विस्की का भी नाम आता है, जो कि मक्का और जौ यानी माइज और बार्ले से बनाई जाती है। वैसे ये बात और इंटरेस्टिंग हो जाती है कि इसमें अल्कोहल की मात्रा 35 से 65% तक होती है और ये डिस्टिल्ड शराब की कैटेगरी में आती है। वैसे ज्यादा मूड बनाने के शौकीन लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसे बनाने के प्रोसेस से आप जान जाएंगे कि इसकी क्वालिटी उम्दा क्यों होती है, क्योंकि इसे लकड़ी के बैरल में बनाया जाता है और इसमें काफी ज्यादा वक्त लगता है।
पूरी दुनिया में स्कॉटलैंड इस शराब के लिए बदनाम है क्योंकि यहाँ विस्की सस्ते से लेकर महंगे ब्रांड तक में मिलती है और इसे पीने वालों की संख्या कुछ कम नहीं है क्योंकि बाकी शराब की तुलना में इसे कुछ ज्यादा ही पिया जाता है। अगर कोई पार्टी में शराब पीने का शौकीन है तो उसके लिए ये शराब यानी जिन अच्छी हो सकती है क्योंकि इसे पार्टी ड्रिंक कहा जाता है। वैसे इसकी स्मेल ऐसी होती है कि आप तुरंत इसे पहचान जाएंगे, जो किसी डार्क स्पिरिट यानी रूम्स का मिक्सचर की तरह होती है। वहीं इसका इस्तेमाल शराब कॉकटेल बनाने में किया जाता है जिसमें डाई मार्टिन, जिन रिकी और टॉम कॉलिंस बेहतरीन कॉकटेल में आती हैं और ये आपको पार्टी में दिखाई देंगी जिसमें अल्कोहल की मात्रा 35 से 55% तक होती है। वैसे इस लिस्ट में शैंपेन शराब का आना तो बनता है क्योंकि ये आपको सेलिब्रेशन के वक्त मूड बनाने में इस्तेमाल होती है और इसके आज भी लोग दीवाने हैं। वैसे शैंपेन शराब ग्रेप से बनती है और ये ग्रेप्स फ्रांस के ईस्ट हिस्से से आते हैं जहां पर कई करोड़ साल पहले समुद्र हुआ करता था और वहां पर लाइमस्टोन और चाक स्टोन बहुत ज्यादा पाया जाता था और यही कारण है कि यहाँ की मिट्टी इन ग्रेप्स को उम्दा स्वाद का फ्लेवर देता है। ये वाइन होती इसमें छोटे छोटे बुलबुले होते हैं इसलिए इसे स्पार्कलिंग वाइन कहा जाता है। आपको बता दे इसमें 11% अल्कोहल होती है। अगर आपने हनी सिंह का गाना 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का सुना है तो आप वोडका शराब से जरूर परिचित होंगे। ये रशियन शराब होती है और इसे पार्टी शराब के रूप में जाना जाता है। इसमें 40% अल्कोहल होता है और ये शराब एक सांस में गटकने के लिए जानी जाती है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इसे पोटैटो को फॉर्मेंटेशन करके बनाते हैं। वैसे अभी तक अगर आपने बकार्डी रम के बारे में सुना नहीं है तो आज जान जाएंगे क्योंकि ये बॉडी को हीट करने के लिए जानी जाती है। इसे आप यूज समझ लीजिए कि इसे ठंडी के मौसम में कुछ ज्यादा ही यूज किया जाता है और इसे क्यूबा देश में बनाया गया और इसे बनाने वाले के नाम से ये ड्रिंक बकार्डी रम के नाम से जानी जाती है। इसमें अल्कोहल की मात्रा 40% तक होती है, वहीं कुछ रम में ये 60 से 70% तक होती है। आज पूरी दुनिया में बकार्डी रम को बड़े ही शान से पिया जाता है। तो दोस्तों ये रही शराब के बारे में जानकारी और उम्मीद है अब आप शराब की फैमिली के बारे में समझ गए होंगे। तो दोस्तों इनमें से आपकी कौन सी फेवरेट है हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।